वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं एक प्रोग्राम में, मतलब आप इवेंट भी कह सकते हो। सो ये भाई हमारा डेली ब्लॉग नहीं रहेगा, डेली जैसे नॉर्मल घर पे रहता हूँ खाना खाता हूँ ये सब वो नहीं रहेगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो आज हम एक प्रोग्राम में जाने वाले, इवेंट भी कह सकते हो उसको। सो इस प्रोग्राम में भाई हमारा फन होएगा, गेम्स रहेंगी, डांस होएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, अवार्ड्स भी दिया जाएगा। सो भाई ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, किस बेस के ऊपर है और किस किस को अवार्ड्स दिया जाएगा वो मम्मी बताएगी। बताओ। हाँ जी, ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली जैसे हम आपस में फ्रेंड्स होते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, आपस में उनकी फैमिलीज नहीं मिलती है, एक तो गेट टुगेदर भी है। उसके अलावा हमारी जो लेडीज़ हैं बहुत स्ट्रगल किया है जिन्होंने अपनी लाइफ में, और जिनके हस्बैंड नहीं होते उन्होंने अपने बच्चों को लेके उनको परवरिश के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, उनको भी सम्मान दिया जाएगा वहाँ पे। तो चलिए भाई चलते हैं और हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल द्वारका। तो जैसा भी होगा सब आपको दिखाते हो, कैसा प्रोग्राम रहेगा कैसा नहीं रहेगा सब दिखाते हो। और भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसा भी होगा सब आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गया। आज आप लोगों को मैं इनवाइट किया, मेरा नाम है संगमिता चट्टोपाध्याय। एज ए मैं कथक डांसर हूँ और बाकी मेरे बारे में आज आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। बाकी आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है जो आज मैं बिल्कुल कलकत्ता की एक लड़की हूँ और आई थी शादी होके, और टीनेज में शादी हो गया था और आई मैंने दिल्ली में, और कैसे मैंने एक एक कदम करके आप लोगों के पास आई और एक ग्रुप, बहुत मीठा सा एक ग्रुप बनाई। ऐसे तो मैं बंगाली हूँ, बंगाली ज़्यादा बोलती हूँ, हिंदी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं बोलने में, तो मीठा होता है बंगाली लैंग्वेज, आप लोग समझ सकते हो। और अभी शुरू हो जाए ऋषि चटर्जी के हाथ का एक धुन। थैंक यू।
dear students, your presence makes this event even more special, and I am grateful to have each one of you. And let's just get a round of applause for each and everyone. ये जनरल सेक्रेटरी हैं इंडिया एड्स एनजीओ के. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. इंडिया एड्स एनजीओ की, and she is involved in various women empowerment organizations. एक बार जोरदार तालियां. और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो 10 years आई हैड डेडिकेटली गिवन फॉर द HIV एड्स एंड कैंसर पेशेंट. देन कुछ हमारी सोसाइटी में भी इसका रेशियो कम हुआ और बीमारी के बारे में लोगों की एक अवेयरनेस भी बढ़ी. देन आई डाइवर्सिफाइड माई जर्नी टुवर्ड्स सेवरल थिंग्स. और सबसे पहले मैंने जो अपना काम शुरू किया वो विडो, जो हमारी डिस्कार्डेड लेडी हैं, विडोज़ हैं, उनके लिए काम किया, टू एम्पावर देम. क्योंकि मैंने बहुत करीब से अपने कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा होता देखा जिसको देख के कुछ मैं रात भर सो नहीं पाती थी. तो दैट इनकरेज्ड मी टू वर्क फॉर फीमेल. और एक बार मेरी लाइफ में एक ऐसी भी लड़की आई जब सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम एक है गवर्नमेंट का जिसके साथ मैं जुड़ी थी. तो उसके फादर उसके साथ बहुत गलत बिहेव करते थे एंड शी वॉज ओनली 10 और 11 ईयर ओल्ड. तो इट वाज ए मिस्टीरियस. अभी भी मेरे गुज़बम्स हो रहे हैं कि दैट मतलब मेरे लिए ये कल्पना से भी परे की चीज़ थी इन दैट एज. इट्स 20 ईयर एगो लगभग ये बात है. मैं बहुत हैरान हुई कि क्या समाज में ऐसा भी कुछ होता है, बट इट वाज ट्रू. और व्हेन आई काउंसल हर मदर, तो उसने बहुत लंबी एक स्टोरी बताई जो कि बहुत ही दर्दनाक थी. अभी रिसेंट में मैंने पिछले 3 साल से ट्री प्लांटेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने 700 पेड़ लगाए हैं. और आप लोग को भी लगाना चाहिए क्योंकि हिमाचल का हाल अभी दिख रहा है. तो एटलीस्ट अपने बर्थडे पे, अपने बुज़ुर्गों के डेथ डे पे, एनिवर्सरी पे आप लोग पेड़ जरूर लगाइए. जहाँ सामाजिक सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती. अगर रास्ते में कोई साइकिल सवार गिर जाए और उसे चोट लग जाए और आप उसे हॉस्पिटल पे छोड़ ही आएँ मन से, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक सामाजिक सेवा है. तो जीवन में पहला मुझे मर्तबा कुछ काम करने का मौका मिला. मेरे एक रिलेटिव आए और उन्होंने मुझसे कहा, भाई एक बिटिया है, उसकी शादी करनी है और माता उसकी एक्सपायर हो गई है, फादर है वो टीबी पेशेंट है. तो बस मन के अंदर भाव ही जागी और मैंने कहा, भाई मुझे दिखाओ बच्चा. उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी. गया मैं अपनी पत्नी को लेकर के. शादी 8 दिन बाद की थी और वहाँ जाकर के हमने बिटिया को आशीर्वाद दिया और उस शादी को हमने संपन्न किया. मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरी मिसेज मेरे से इतने अच्छे तालमेल के साथ आज तक जीवन गुजार रही हैं. उन्होंने अपने कानों के सोने के टॉपर्स तोड़वा के उस बिटिया की चीज़ बनवाई. पैरों की पायल बड़ी भारी जो हमारी माता ने हमें दी थी उससे तोड़वा करके छोटे छोटे उसके गहने बनवाए. मतलब इतना उस शादी के अंदर ना हमने एक फैमिली फीलिंग ले करके और उस बिटिया को हमने शादी करी. बड़ा अच्छा लगा. आज तक वो बिटिया हमारे साथ एक फैमिली रिलेशन के अंदर है. रमेश कुमार, आयुर्वेदिक. मैं पवनी सोलंकी टाइकोंडो प्लेयर हूँ और उसमें ब्लैक बेल्ट हूँ और लेडीज़ों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ. स्कूलों में भी ड्यूटी लगती है और मैं कैंप भी लगाती हूँ. पार्कों में फ्री सेवा होती है. और कोटक भाई साहब ने बताया कि कोटक लाइफ में एजेंसी एसोसिएट हूँ और कोटक जर्नल हेल्थ इंश्योरेंस में भी, और आयुर्वेदिक का अपना काम भी है हमारा. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुप्रिया जी के लिए. क्या बात है, क्या बात है. Very much for all this honor. Sanghamitra is really dear to all of us, not only to me but all of us. So let's say a जोरदार एक बार तो बोलना पड़ेगा जो हमारे पुराने हैं यहाँ पर. So let's say wow. आवाज नहीं आई बिल्कुल भी. wow. So it's a
wow only, wow gathering, wow me, wow you, wow all. So this is what is there. और मेरे बारे में इतना कुछ बताया गया, so I think I don't deserve that much of appreciation, but still thank you so very much. It's all. मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. Thank you so very much. चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं. फर्स्ट नंबर इज 6969. मुझे नंबर्स पाने में जो दिक्कत आती है उससे मुझे खड़ा कर दिया. एक रात में मैं जो साइटिका नर्व में जो पेन होता है वो मुझे ऐसे सुला दिया था कि मैं नेक्स्ट डे मैं बेटी को लेके कैसे स्कूल जाऊँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. उस टाइम पे मतलब क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे उस टाइम पे, आउट ऑफ स्टेशन थे. एक रात में ये मशीन मेरे को के बारे में पता चला कि वहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जो जिसको यूज करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं. बताऊं, मैं इस बिजनेस में आने से पहले बिल्कुल काला था, बड़ी बड़ी मूंछ थे और मेरी तोंद निकली हुई थी. 44 नंबर की शर्ट आती थी. किसी भी मॉल में मुझे डिजाइन नहीं मिलता था शर्ट का. मैंने त्यांश के प्रोडक्ट खाए. आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है तो मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता, फैन हो जाते मेरे. फिट आज मैं दिख रहा हूँ मैं आपको, यही मैं कह रहा हूँ. अभी यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपनी फोटो मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखाऊंगा. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर से फेशियल कराओगे तो अंदर से कभी भी गोरापन नहीं आएगा. अगर आप फूड सप्लीमेंट खाएंगे और मशीनें इस्तेमाल करेंगे तो अंदर से ब्यूटी बाहर आ जाएगी आपकी. मैं आप लोगों को देख पाऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि मेरे को जो फेस है ना मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी, बट आई कैन रीड एटलीस्ट. मैं पढ़ पा रहा हूँ कि बस का नंबर, गाड़ी का नंबर मैं पढ़ पा रहा हूँ. ये जोरदार ताली हो जाए. और इनसे रिलेटेड है मेरे पापा की प्रॉब्लम जो 50 से 51 नहीं हुआ था, आज इस कंपनी में तो एक रिजल्ट आए छोटा सा, तो डॉक्टर बीबी के थ्रू क्या आपके रिजल्ट आए एक बार बताइए. हेड केयर से. मेरा नाम विकास है. बेसिकली मुझे थोड़ा सा वही सर ने बताया कि मुझे भी हल्का सा बीपी का थोड़ा शूटअप हो गया था सडनली. बट बीपी ऐसे मुझे कोई ऐसा लगता नहीं था कि कभी वो 130 180 का रहता था और कभी सडनली वो 150 प्लस में भी चला जाता था. तो देन मैम ने बोला कि चलिए एक काम करोगे, चलिए तुम्हारी वाइफ ये कर ही रही है थेरेपी, तो हेड केयर का स्टार्ट करो. हेड केयर जब मैंने स्टार्ट करा तो उसके बाद में मुझे ये लगा कि चलिए उससे धीरे धीरे मेरा वो डाउन आने लगा. तब वाइफ ने बोला कि नहीं, मैं ना किसी का
रेंट पे नहीं रह सकती हेड केयर, आप खुद चलो। तो स्पेशली मुझे लेके गई वहाँ पे और हेड केयर लेने के लिए, तो हेड केयर लेके आए। हेड केयर के बाद में मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ को दोनों टाइम में थेरेपी अपने आप ही अब तो काफ़ी हद तक मैं खुद ही सीख गया हूँ कि कैसे करनी है। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में आने के लिए और फ्यूचर की इनकम को आगे सिक्योर करने के लिए मुझे भी बाइक का साथ में हाथ में डालना पड़ेगा, ज्वाइन करना। बेटर ड्यास बेटर लाइफ। नहीं आता है।